वो दिन दूर नहीं जब मुजफ्फरपुर का रेलवे स्टेशन और पताही एयरपोर्ट यहां की नई पहचान बनेंगे। जय हिंद दोस्तों। आज के फ्रेश जबरदस्त औसम वीडियो में प्रधानमंत्री जी द्वारा मुजफ्फरपुर सभा में पताही एयरपोर्ट में सपना साकार करने की बात किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर वासियों को पताही एयरपोर्ट शुरू करने का यहाँ पे वादा दिखाया जा रहा है। 10 साल पहले दिखाया गया वादा, 10 साल के बाद फिर से वही वादा। और क्या ग्राउंड रिपोर्ट है मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पे, कब से शुरू किया जा सकता है एयरपोर्ट, और क्या आप उसमें सवारी भर सकेंगे, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। दोस्तों, मुजफ्फरपुर को बिहार का कमर्शियल कैपिटल भी कहा जा रहा है और ख़ास करके यहाँ पे इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन मुजफ्फरपुर शहर का इसे एक यूनिक शहर बनाता है। अगर बिहार में जनसंख्या के लिहाज से देखें तो ये तीसरा सबसे बड़ा शहर है और कहीं ना कहीं यहाँ पे पटना के नज़दीक होने की वजह से इसकी मजबूती भी है और कहीं ना कहीं कमजोरी भी। कैसे? क्योंकि पटना से कम लगभग 70-80 किलोमीटर डिस्टेंस पे होना, इसको जहां पटना के सारे प्रोजेक्ट्स की वजह से थोड़ा नेग्लिजेंसी देखना पड़ता है, उसी प्रकार से पटना की वजह से ही इसका लोकेलिटी और भी बढ़िया माना जाता है। प्रधानमंत्री जी द्वारा मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट से 10 साल पहले किए गए वादे को फिर से एक बार ताज़ा करते हुए यहाँ पे बिहार में लगभग 6 एयरपोर्ट बनाने के दौरान पताही एयरपोर्ट से भी विमान शुरू करने की बात लगातार कही गई है। और जिसके मद्देनज़र मैंने आपको पताही एयरपोर्ट से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट बताया है। आज फिर से एक बार ग्राउंड रिपोर्ट बताने की कोशिश करूंगा और सारे इन्फॉर्मेशन समेट के आपके पास लाया हूं, जो एग्जैक्टली कैसे विमान होंगे, कहाँ पे कैसे सब कुछ किए जाएंगे। हालांकि मैंने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप जाके मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट अगर सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएगा। एनडीए की सरकार ने बिहार से सीधी विदेशी उड़ान अपने मैनिफेस्टो के तहत बताया है, जो बिहार के अंतर्गत 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही 10 नए शहरों के लिए एयरपोर्ट की व्यवस्था किया जाएगा, जिसे सीधी विदेशी उड़ान भरे जाएंगे। साथ में डोमेस्टिक एयरलाइंस डोमेस्टिक घरेलू उड़ान भी उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे घरेलू विमान मुजफ्फरपुर के लिए अवेल कराया जाएगा, जिसके तहत मैंने यहाँ पे कवर किया था इस एयरपोर्ट को। पताही एयरपोर्ट एक बहुत ही पुराना एयरपोर्ट है और इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जहाँ जो लिमिटेशंस हैं उसके बारे में मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पे रनवे छोटा है, रनवे की लंबाई और चौड़ाई उस स्तर की नहीं है। लगभग 3000 फीट का रनवे है इस एयरपोर्ट का और इस एयरपोर्ट के रनवे को और भी एक्सपेंड करने की ज़रूरत होगी। एक्सपेंड तभी किया जा सकता है जब यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ज़मीन उपलब्ध हो। इस यहाँ पे ज़मीन तो उपलब्ध है, लेकिन इस एयरपोर्ट के उत्तर साइड में यहाँ से कोई भी विमान उड़ाने के लिए कम से कम लगभग 100 एकड़ और ज़मीन चाहिए होगा। कम से कम एक 19 सीटर विमान उड़ाने के लिए यहाँ पे ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई जंबो विमान यहाँ से उड़ाया जाता है, कोई जैसे कि अभी 70 सीटर या उससे भी बड़ा विमान उड़ाने की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे लगभग 400 एकड़ के आसपास और ज़मीन चाहिए होगा। फिलहाल यहाँ पे उतना ज़मीन उपलब्ध नहीं है और कहीं न कहीं एक ये लिमिटेशन है। तो सरकार क्या करना चाह रही है, यहाँ पे शुरू भी करेगी या नहीं करेगी, इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में मैं आपको इस सबसे पहले आपको रनवे के बारे में बता चुका हूं। इसका रनवे छोटा है, लगभग 3000 फीट के आसपास रनवे है, जो कि एक बहुत छोटा रनवे माना जाता है। रनवे एक्सटेंड करने के लिए, बड़े विमान उड़ाने के लिए यहाँ पे रनवे एक्सटेंड करने की ज़रूरत है और रनवे एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे ज़मीन उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले
ज़मीन एक्वायर किए जाएंगे तो उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए नोटिफिकेशन चाहिए, जो कि करना पड़ेगा सरकार को। और ख़ास करके इस एयरपोर्ट का जो एक कमज़ोर पक्ष है वो है दरभंगा एयरपोर्ट और पटना एयरपोर्ट। वो दोनों एयरपोर्ट सफल है। उड़ान योजना के तहत दरभंगा बहुत आगे बढ़ चुका है और पटना के बाद सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ पे आ रहे हैं। और आने वाले समय में पटना के आसपास जितना पटना का ट्रैफिक है उसके आसपास दरभंगा एयरपोर्ट पे ट्रैफिक होने वाला है। तो इस एयरपोर्ट को कहीं ना कहीं ये दोनों एयरपोर्ट डेंट लगा रहा है नहीं शुरू किए जाने के लिए, और इस पे सरकार ज़्यादा सीरियस नहीं होगी। ये बात आपको मैं आज ही बता रहा हूँ। और ख़ास करके यहाँ जो विमान भी शुरू किए जाएंगे वो 19 सीटर विमान शुरू किए जाएंगे। लगातार मैं आपको बता रहा हूँ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS के द्वारा यहाँ पे छोटे छोटे शहरों के बीच यहाँ पे विमान शुरू किए जाने की बात किए जा रहे हैं। तो 19 सीटर से शुरुआत किए जाएंगे। हो सकता है इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, रनवे को लंबाई चौड़ाई देखते हुए इसको बड़े विमान 40 सीटर या फिर 70 सीटर तक ले जाया जाए भविष्य में, ये जरूर हो सकता है। और कहीं न कहीं यहाँ से कौन से शहरों के लिए आपको विमान उपलब्ध हो सकेंगे, ये आपको वाराणसी जैसे है, देवघर जैसे है, पूर्णिया जैसे है, इसकी आपको यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट मिल जाएंगे। आपको अगर दिल्ली जाना हो तो यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट लेके जाइए वाराणसी या देवघर या कोई और शहर जो नज़दीक में हो सकता है आपको यहाँ से कनेक्ट करने के लिए पूर्णिया शहर से कनेक्टिंग दे दिया जाए कलकत्ता जाने के लिए। और फिर आप कम समय के अंतर्गत आप सीधा बड़े शहर तक जा पाएंगे। और बिहार के अंतर्गत जितने भी छोटे एयरपोर्ट करने की बात किए जा रहे हैं सारे जगह ऐसे ही कनेक्टिंग फ्लाइट की बाद आप बड़े विमान जंबो विमान में यात्रा कर सकेंगे, कुछ ऐसे ही। हालांकि ये कब होगा, यहाँ से जैसे कि वीडियो में मैं आपको पहले बताया जो 400 एकड़ चाहिए और ज़मीन यहाँ पे बड़े विमान शुरू करने के लिए। और कहीं ना कहीं इसकी टेक्निकली बात ये है, अगर यहाँ से बड़े विमान शुरू किए जाएंगे तो दरभंगा, पटना और मुजफ्फरपुर 3 जगह बड़े बड़े विमान होंगे। और कहीं ना कहीं कंपनियों को जो लाइसेंस दिया जा रहा है उसमें नाराज़गी होगी, कंपनियां नहीं चलाना चाहेगी, चाहे दरभंगा हो चाहे पटना हो। तो वो सब चीज़ भी देखने को मिलने वाला है। हालांकि आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे आपको परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग बनते हुए आपको भविष्य में दिखेंगे। ये पूरा एरिया सिविल बिल्डिंग बनाने के लिए रखे गए, पहले से यहाँ पे सिविल बिल्डिंग बना हुआ था और कहीं अब जाके इसको फिर से यहाँ पे ही डेवलपमेंट आपको होते हुए नज़र आएंगे जो आपको सामने दिख रहे हैं। यहाँ पे फिलहाल क्या काम किए जाएंगे आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे सरकार ने पहले किया है, जमीन कुछ एक्वायर करने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा केंद्रीय टीम भी कई बार यहाँ पे विजिट कर चुकी है। मैप बताया गया है जो ऑलरेडी कैसे कैसे यहाँ पे बनाए जाएंगे, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो पहले वाले वीडियो देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट, और चैनल का नाम डाल के सर्च करेंगे तो सारे वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे। तो कम से कम उसको जाके चेक कीजिए। और यहाँ पे लोकेशन अगर इस एयरपोर्ट का देखूँ मुजफ्फरपुर शहरों के लिए एकदम ज़बरदस्त लोकेशन है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, बगल में NH है, पश्चिम में NH है, दक्षिण में NH है। इसको अगर एक्सटेंड किया भी जाएगा तो एक ही तरफ एक्सटेंड किया जा सकता है, वो है उत्तर तरफ। उस तरफ ज़मीन खाली है। आपको इस वीडियो को सेव करके रख लेना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भाषण इसके अंतर्गत मैंने बताया हूं। और जब भी बीजेपी वाले नेक्स्ट टाइम से वोट मांगने आए तो ज़रूर उनको बताइएगा, जो क्या पता ही एयरपोर्ट बना कि नहीं बना। इस वीडियो को ज़रूर दिखाइएगा या प्रधानमंत्री जी का वादा याद करवाइएगा। हालांकि इस एयरपोर्ट पर लगातार हम आपको वीडियो बना के बताते रहेंगे। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।